प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। तीन ओर से दुश्मन देशों से घिरा होने के बावजूद इजराइल लगातार क्यों सरवाइव कर पा रहा है, किस तरह से अपने अस्तित्व को बचाए हुए है, ये समझने के लिए हमास के इजराइल पर जो हमला हुआ था उसके बाद इजरायली लोगों की भावनाओं को समझना होगा कि वो किस प्रकार से पूरे उत्साह के साथ अपना घर, परिवार, कारोबार छोड़कर इजराइल की जो रिजर्व आर्मी है उसमें शामिल होने के लिए उमड़ पड़े हैं। दरअसल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर सुबह सुबह अचानक हमला कर दिया था, 5000 रॉकेट उस पर दाग दिए और इजराइल की सीमा पर लगी हुई बाड़ को तोड़कर उसके तमाम नागरिकों को अपहरण करके और निर्ममतापूर्वक उनकी हत्या करते हुए वापस चले गए थे वो लोग। आज भी तमाम इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में हैं, जिनको वो मानव शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब वो हमास का अस्तित्व खत्म किए बिना इस युद्ध को खत्म नहीं करेंगे। इजराइल ने पूरी दुनिया में फैले हुए अपने नागरिकों से यह अपील की है कि वो उसकी रिजर्व सेना में शामिल हों। लगभग 3,60,000 ऐसे लोग हैं जिनको ये न्योता भेजा गया है, ये संदेश भेजा गया है कि वो आएं और इजरायली सेना में शामिल हों। बड़ी संख्या में इजरायली लोग, चाहे वो बड़े बड़े राजनेता हों, मॉडल हों, टीवी कलाकार हों, फिल्म कलाकार हों या फिर पत्रकार हों, वे अपने सारे काम धंधे छोड़कर इस समय इजरायली सेना में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। एक दौड़ लगी हुई है कि किसी तरीके से वो अपने देश वापस पहुंचें और वहां जाकर के वो इजरायली सेना में शामिल हों। आपको बता दूं कि एथेंस से लेकर न्यूयॉर्क तक एयरपोर्ट पर इजरायली नागरिकों का इस समय जमावड़ा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो वापस अपने देश जाकर तेल अवीव पहुंचकर वो अपने देश की सेना में शामिल होना चाह रहे हैं। लेकिन यहां पर इन बातों के बीच में एक इजरायली नागरिक हैं जो पिछले 2 दशक से लंदन में रह रहे हैं। उससे पहले वो इजराइल में थे और वहाँ पर उन्होंने उनका पालन पोषण हुआ था। उनकी बात आपको बताना जरूर चाहूँगा कि आप ये समझिए कि किस तरह की भावनाएं इजरायली लोगों के मन में हैं। इनका नाम है पॉल चार्नी। इनकी उम्र 51 साल है। ये जैसे तैसे इजराइल पहुंचे और इन्होंने प्रयास किया कि वो किसी तरह से इजराइल की रिजर्व आर्मी में शामिल हो जाएं। लेकिन वो इस बात से दुखी थे कि इजराइल की सेना में उन्हें भर्ती होने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, 51 साल थी। उनसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप इसमें शामिल नहीं हो पाए, तो उन्होंने इस पर गहरी निराशा जाहिर की। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि जब आप सेना में भर्ती होने को आ रहे थे तो आपके परिवार का माहौल कैसा था, आपके परिवार के लोगों ने क्या कहा, तो बोले शुरुआत में मेरी पत्नी ने मना किया कि भाई 2 दशक से तुम बाहर रह रहे हो, लंबे समय से तुम फौज में तुमने सेवाएं नहीं दी हैं, तुम्हारा अनुभव नहीं रहा है अब इस तरह के काम करने का, तो तुम कैसे लड़ पाओगे। बोले तो मैंने उनसे कहा जो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जिसके बाद वो सहमत हो गई। वो बात आज प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक देशभक्त को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा इस फौज पर लड़ने के लिए, इस मोर्चे पर लड़ने के लिए। जब ये भावनाएं एक 51 साल का पुरुष जिसका नाम है पॉल चार्नी वो दिखाता है तो मालूम चलता है कि ये देश जिसका नाम इजराइल है, जो लगातार अपने अस्तित्व की शुरुआत से लेकर आज तक इस्लामिक अतिवादियों और इस्लामिक देशों के हमलों को झेल रहा है, फिर भी अपने अस्तित्व को बचाए हुए है और लगातार उन पर विजय हासिल कर रहा है। इजराइल के पास बहुत मौके नहीं है, वो आज तक जीता है इसलिए उसके अस्तित्व बचा हुआ है। वो एक बार हारेगा और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए इजराइल को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हर बार जीतना अनिवार्य है। किस तरह की भावनाएं इजरायली नागरिकों के बीच में हैं, उनमें हैं, इसको समझने के लिए आप देखिए, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। वो 2019 और 20 में इजराइल के रक्षा मंत्री रहे और जून 2021 से लेकर 22 तक इजराइल के प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने भी जाकर इजरायली जो रिजर्व फोर्स है उसको ज्वाइन कर लिया है।
वहाँ जाकर के उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, उनके साथ हाथ मिलाया। आप समझ लीजिए कि जो नफ्ताली बेनेट हैं वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एलिट कमांडो यूनिट है, सायरेट, मटकल और मगलन, उसके कमांडो रहे हैं। वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, ये भी कमांडो रहे हैं इजरायली सेना के। और उनके भाई, उनका तो काफ़ी चर्चा आपने शायद सुना होगा, जोनाथन नेतन्याहू, ये ऑपरेशन थंडरबोल्ट का हिस्सा थे। युगांडा में जब इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर वहाँ की राजधानी एंतेबे में रखा गया था, तो उस जहाज़ को बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था इजराइल ने, थंडरबोल्ट, वो उसके हिस्सा थे। हालांकि इसी ऑपरेशन के तहत उनका बलिदान हो गया था। इतने बड़े राजनेता होने के बावजूद नफ्ताली बेनेट इजराइल की रिजर्व फोर्स में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत ही मशहूर मॉडल हैं नतालिया फादेव, वो ओनली फैंस मॉडल हैं और उन्होंने भी इजरायली रिजर्व फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अपने देश के लिए इस समय योगदान करना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने फोटो भी खिंचवाया और इंस्टाग्राम पे उसे शेयर किया ताकि अन्य लोग रिजर्व फोर्सेस में शामिल होने के लिए प्रेरित हों। एक मशहूर टीवी सीरीज है फौदा, उसके एक्टर हैं लियो रेज, उन्होंने भी इजरायली रिजर्व फोर्स के लिए ज्वाइन कर लिया है, उसमें शामिल हो गए हैं। हालांकि उम्र के मामले में एक अन्य व्यक्ति जिनका मैं नाम बता रहा हूं वो थोड़ी ज़्यादा है, 95 साल उम्र है उनकी, लेकिन वो भी गन लेकर के इजरायली आर्म्ड फोर्सेस में, रिजर्व फोर्सेस में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे छात्र जो विदेशों में इस समय पढ़ रहे हैं या बहुत सारे उद्यमी, वो तमाम लोग विभिन्न साधनों के जरिए इजराइल वापस पहुंच रहे हैं। कई देशों ने उड़ानें रोक दी हैं, इजराइल में भी इस समय घरेलू उड़ानें रुकी हुई हैं, इसलिए लोग चार्टर्ड प्लेन से इजराइल पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो अपने देश पहुंच जाएं और वहां पहुंचकर अपने देश पे, जो उनके देश पे संकट आया हुआ है, उसका सामना कर सकें। तमाम इजरायली अपना घर, परिवार, पत्नी, बच्चे और नौकरी, उसको भी छोड़कर इस समय इजराइल जा रहे हैं ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सकें और देश का जो दुश्मन है हमास, उसको समूल नष्ट कर सकें। तो इस तरह की भावनाएं जब देश के नागरिकों में होती हैं, देशभक्ति सबसे ऊपर होती है, देश प्रेम सबसे ऊपर होता है और उसके सामने घर, परिवार, व्यवसाय और नौकरी, ये सब सेकेंडरी हो जाती हैं, तो वो देश इजराइल बन पाता है। वो देश चारों ओर से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद सफलता हासिल करता है और दुश्मनों पर विजय हासिल करता है। तो जो इजरायली नागरिकों का इस समय का जुनून है, जो जोश है और जो जज्बा है, उन तमाम देशभक्तों को देखना चाहिए जो अपने देश को कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो बातें थीं इजरायली नागरिकों की, इसी की वजह से, जो उनकी भावनाएं हैं, इसी की वजह से, जो उनका जज्बा है, इसी की वजह से इजराइल आज इतना आगे बढ़ पाया है और उसने सफलता के और सैन्य क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित किए हैं। आपको बता दें कि इजराइल में प्रत्येक नागरिक को सैन्य सेवा करना अनिवार्य होती है। 18 साल की उम्र होने के बाद पुरुषों को 2.5 साल और महिलाओं को 2 साल सेना में अनिवार्य रूप से नौकरी करनी पड़ती है। कुछ विशेष पद ऐसे हैं जिन पर 8 महीने अतिरिक्त भी नौकरी करनी पड़ती है और इसके बाद कोई भी जना अपनी अलग व्यवसाय कर सकता है, कोई काम धंधा कर सकता है, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ती है तो इजराइल की सरकार उनके लिए संदेश भेजती है कि वो इजराइल की रिजर्व फोर्स में शामिल हो जाएं और तमाम इजरायली इस समय इसीलिए इजराइल पहुंच रहे हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।